स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जो कि हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की जुबान पर रहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये स्ट्रेस असल में होता क्यों है और ये हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। रिसेंटली एग्जांपल है हमारे पास एक 26 साल की एना सेबेस्टियन नाम की लड़की का, जो अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया में काम करती थी। एलिजेडली स्ट्रेस और ओवरवर्क की वजह से उन्होंने अपनी जान को खो दिया। ये ट्रेजिक इंसिडेंट हमें ये समझाने पर मजबूर करता है कि कॉर्पोरेट कल्चर का ये स्ट्रेस असल में कितना खतरनाक हो सकता है। Fortunately for Anna Sebastian, this turned out to be fatal. A 26-year-old Anna Sebastian Perayal tragically died in Pune. The 26-year-old employee of the multinational consulting firm Ernst & Young in Pune died due to overwhelming workload, according to her mother. एना की डेथ जुलाई 21, 2024 में हुई। उनकी कंपनी ज्वाइन करने के सिर्फ 4 महीने बाद। अनिता अगस्टिन, जो कि एना की मदर है, उन्होंने ईवाई के चेयरमैन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एना की मौत स्ट्रेस की वजह से हुई है। उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी का वर्क कल्चर ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करता है और ह्यूमन वेलबींग को इग्नोर करता है। अनिता बताती है कि एना ने वीकेंड में भी काम किया और उनके असिस्टेंट मैनेजर ने रात को उन्हें कॉल किया काम के लिए। जब एना ने प्रेशर की बात की तो उनके असिस्टेंट मैनेजर उनसे ये कह दिया करते थे, तुम रात को काम कर सकती हो, हम सब भी ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों, ये था रीसेंट केस एना अगस्टिन का। आइए अब इसके थ्रू जानते हैं 5 ऐसे साइकोलॉजिकल रीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेस को डेवलप करते हैं। पहला, वर्कलोड और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन आपसे टॉप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करती है। जब काम का प्रेशर ज्यादा होता है और डेडलाइन टाइटन हो जाती है तो एम्प्लॉयज के अंदर एंजाइटी का सेंस डेवलप होता है। ये एंजाइटी ये सोच कर बढ़ती है कि क्या मैं इनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊंगा। एना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन पर कांस्टेंट प्रेशर था अपने काम को पूरा करने का, रिजल्ट एंजाइटी और ओवरवर्क, जो उनकी हेल्थ पर डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा था। दूसरा, लैक ऑफ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। जब आपको लगता है कि आपके पास आपके काम का कंट्रोल नहीं है तो आप हेल्पलेस फील करते हैं। जब मैनेजमेंट हर डिसीजन कंट्रोल करती है और आपको बस ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अफेक्ट होती है। एना भी यही महसूस कर रही थी जब उनकी कंप्लेंट्स को लाइटली लिया गया और उन्हें कहा गया काम तो रात को करना ही पड़ता है, हम भी यही करते हैं। तीसरा, इनएडिक्वेट सपोर्ट का इम्पैक्ट। जब आपको लगता है कि आप अकेले काम कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के तो आइसोलेशन फील होती है। एना के केस में उनके असिस्टेंट मैनेजर से जो उन्हें रिस्पांस मिला वो सपोर्ट की कमी को दिखाता है। अगर काम ज्यादा था तो मैनेजमेंट से सपोर्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह पर उनसे डिसमिसिव रिस्पॉन्सेस मिले। ये इनएडिक्वेट सपोर्ट उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट करता चला गया। चौथा, वर्क लाइफ इम्बैलेंस का टूटना। वर्क लाइफ बैलेंस का ब्रेकडाउन कॉर्पोरेट स्ट्रेस का एक मेजर रीजन है। जब काम के आवर्स और पर्सनल टाइम के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है तो आप बर्नआउट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एना के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हम लोग काफी कूल समझते हैं वर्क फ्रॉम होम, लेकिन जब हम काम घर पर ही कर रहे हैं तो हम घर वालों को उतना समय नहीं दे पा रहे एक्चुअली जितना हम उन्हें देना चाहिए। हम सारा टाइम अपना काम पर ही स्पेंड कर रहे होते हैं। तो काम को अलग और परिवार को अलग रखकर दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बैलेंस की तरह काम करता है, जो कि इसको बर्नआउट होने से रोकता है। पांचवा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और स्ट्रेस का कनेक्शन। पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी स्ट्रेस को इन्फ्लुएंस करती है। परफेक्शनिस्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपको खुद पर एक्सट्रीम प्रेशर डालने पर मजबूर करती है। ना जैसे लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो कभी भी अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होते। उनकी खुद से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि वो अपनी वेलबींग को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, इन सबके अलावा ये स्ट्रेस सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है। क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर करता है। आप फटीग महसूस करते हैं, मोटिवेशन लूज करते हैं, बर्नआउट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ये बर्नआउट एक ऐसी स्टेज होती है जो आपको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड कर देती है। एना के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है अपने कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दोस्तों, हमें जरूरत है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय की वेलबींग को टॉप प्रायोरिटी में रखे। काम इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर वर्क कल्चर स्ट्रेस को ग्लोरीफाई करने की जगह पर सपोर्ट और बैलेंस को इनकरेज किया जाए तो शायद हम ऐसे ट्रेजिक लॉसेस को ना देखें। एना सेबेस्टियन का जो केस है वो हमें ये सिखलाता है कि कभी भी एक प्रेस्टिजियस जॉब आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं होती।